में क्यों है? क्योंकि केदारनाथ में फिलहाल एक प्रपोजल वीडियो काफी ज्यादा टेंपल के अंदर प्रचलित हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक कपल है जिसने एक दूसरे के साथ जीवन साथी बनने का प्रस्ताव मंदिर के सामने रखा, जिसकी वजह से पूरी तरह से मीडिया पर सुर्खी बन गया। ये वो कपल है और ये वो दृश्य है जिसमें कि वो महिला अपने द्वारा एक रिंग अपने पार्टनर को ऑफर कर रही है, मंदिर प्रांगण के बाहर की तरफ कर रही है। यहां पर दर्शनार्थी जो हैं वो खड़े हैं, इनमें से कुछ लोग इनके भी वीडियोस बना रहे हैं। केदारनाथ की धार्मिक यात्रा को पिकनिक स्पॉट बनता हुआ देखकर कुछ लोग विचलित भी हैं। इसमें जो वीडियो हुआ उसके अंदर ये प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से ये महिला इस पुरुष को अपने द्वारा अपने प्यार का इजहार कर रही है। इस महिला का नाम राइडर गर्ल विशाखा के नाम से इंस्टा पर है और इसी नाम से यूट्यूब पर भी है। ये व्लॉगिंग करती हैं, बाइक चलाती हैं और पूरी जगह घूम करके व्लॉग्स बनाती हैं। इनका वीडियो भी है जिसे आप चाहें तो बाद में देख लीजिएगा, जिसमें कि घुटने पर बैठ करके लड़की इन्हें प्रपोज करती है। शिव जी की भक्त है, ऐसा ये अपने बारे में बताती है। मणिपुर जैसे कई राज्यों ने इस बच्ची को पर्यटन विभाग की तरफ से राज्य का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया हुआ है, क्योंकि ये कई जगह घूम घूम कर लोगों को उस जगह के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, अब इस बात पर कि यह जो तस्वीर आई, ये जो वीडियो आया, इस बात पर सोशल मीडिया बट गया। कुछ लोग इसे बहुत ही पवित्र, क्योंकि जिस प्रकार का इन्होंने वस्त्र धारण किया है, जिस तरह से जो पूजनीय स्थल इन्होंने चुना है, उसके बाहर एक दूसरे के साथ पूरा जीवन बिताने की जो कस्में खाई हैं, उसको देख करके कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग इस बात से खफा हैं कि ये इन्होंने केवल टीआरपी के लिए किया, वायरलिटी के लिए किया, केवल मीडिया में आने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए इस तरह का काम किया। इसे लेकर के सोशल मीडिया के कई इन्फ्लुएंसर्स बटे हुए हैं। लोग कई प्रकार के मीम बना करके इनके मजे ले रहे हैं, कुछ लोग समर्थन दे रहे हैं, कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं। इस बीच में यहां पे जो लोग जो मंदिर संभालते हैं उनका क्या मानना है, तो केदारनाथ के जो अध्यक्ष हैं राजकुमार तिवारी, इन्होंने कहा है कि कई लोगों ने पर्यटन के रूप में केदारनाथ को ले लिया है, जिससे मर्यादाओं को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए और मंदिर समिति के कार्याधिकारी आरसी तिवारी ने इस संबंध में जानकारी जुटाने की बात कही। इसके बाद में केदारनाथ में हुए इस घटना के बाद में पुलिस को इसके खिलाफ शिकायत दे दी गई है, यूट्यूबर्स के खिलाफ शिकायत दे दी गई है। पुरोहितों ने इस काम के लिए बीकेटीसी के ऊपर सवाल उठाए हैं। बीकेटीसी क्या है, तो बद्री केदार मंदिर समिति, जो इन मंदिरों की देखभाल और साज संभाल करती है, कि उन्होंने ही ऐसी चौकियां नहीं बना रखी जिसकी वजह से लोग मोबाइल लेकर पहुंचने से रुकें। पहले भी कुछ ऐसे मोबाइल में वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें कि लोग कोई पैसे उड़ा रहे हैं, कोई डॉग के साथ वहां पहुंच रहा है, तरह तरह के लोग अब वहां पर, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से यहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इस वजह से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा, जो समिति के कार्याधिकारी हैं रमेश चंद्र तिवारी, उनके द्वारा अपने द्वारा पुलिस चौकी के प्रभारी को अपनी तरफ से शिकायत दर्ज कराते हुए कहा गया है कि यहां पर यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स द्वारा धार्मिक भावनाओं के विपरीत बना जा रहे यूट्यूब शॉर्ट वीडियो, इंस्टाग्राम रील के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है। बद्री केदारनाथ जो समिति है उसने भी कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद में एक बड़ा प्रश्न बनकर निकलता है, यह सब सही है या गलत है? आपके विभिन्न मत इसमें हो सकते हैं। मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, आपका जो मत है वो जरूरी है, लेकिन इस मत के साथ साथ इनका भी मत, जो इन्होंने जो प्रेजेंट किया है, उनका मत भी जानना जरूरी है। इनके यूट्यूबर्स के मैंने इनका जो अभी इन्होंने अपना जो वीडियो निकाला, मैंने वो भी सुना और उसमें इन्होंने ये कहा है, एक्सेप्ट किया है कि हम लोग वहां गए थे, डायरेक्ट नहीं पहुंच गए हैं, पूरी तरह से राइड करके पहुंचे हैं, उसके बाद में फिर पैदल यात्रा करके पूरा ऊपर तक पहुंचे हैं। इतना दूर, इतना पवित्र स्थान अपने जीवन भर में एक ऐसे काम के इजहार के लिए, जिसमें जीवन संगनी का चयन हो, जीवन साथी का चयन हो, इसके लिए इतने पवित्र स्थान को अगर चुना गया है तो इसमें बुराई क्या है? और वास्तविकता भी है कि जिसमें से कई लोग कई बार सवाल उठाते हैं, कई लोग आपने बोलते हुए सुने होंगे कि वो फिल्मों के ऊपर हर चीज पर ऐतराज जताते हुए आपको लोग दिखाई देते हैं कि ये फिल्म में ऐसा क्यों दिखाया, इस पर लोग प्रोटेस्ट करने चले आते हैं। आज के जमाने में वो शायद प्रोटेस्टर्स का भी मत ये रहा होगा कि फिल्म से लोग जिस प्रकार के वैल्यू ग्रास्प करते हैं, असल में फिल्म क्या दिखाई जाती है, फिल्म में बताया जाता है कि जो समाज में हो रहा है वो फिल्म दिखा रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो समाज में हो रहा है, तो फिल्म दिखा क्यों रही है उस चीज को? तो जवाब होता है कि फिल्म इसलिए दिखाती है कि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि समाज में क्या क्या हो रहा है। तो जिन्हें नहीं पता है वो फिल्म के माध्यम से सीख जाते हैं कि समाज में क्या क्या हो रहा है,
और वहां से सीख करके समाज उस फिल्म में स्थापित मूल्यों से, उस फिल्म में स्थापित दृश्यों से प्रभावित होकर वैसा ही दोहराव करना चाहते हैं। आप बॉलीवुड की कई फिल्में उठाइए जिसमें आप कलाकार को अपने प्रेमी को प्रेमिका के सामने मंदिर के अंदर शादी करते हुए देखते होंगे। शादी के दृश्य को कई बार फिल्मों मंदिर में दर्शाया गया है, कई बार मंदिरों के सामने प्रपोज करते हुए दिखाया गया है। तो जो फिल्मों में दिखाया गया, जिस चीज को कभी सराहना मिली, जिस चीज को थिएटर में बैठकर तालियां मिली, उसी से तो ये जनरेशन इंस्पायर्ड है। जिसे लगा कि मंदिर में जब ये हो सकता है तो मंदिर भी ऐसा पवित्र क्यों ना हो जिसकी मान्यता बिल्कुल 4 धाम में हो। ऐसी जगह पर पहुंचने में क्या ऐतराज है? संभवतया यह है, ये लोग मानते हुए वहां पहुंच गए। और इनका अगर तथ्य जानोगे तो इनका कहना है कि भाई हम यहां पहुंचे थे, हमारे मन में अपने प्यार को लेकर आस्था थी, मंदिर परिसर के अंदर हमने ऐसा नहीं किया, बहुत दूर ऐसा किया था क्योंकि हम साक्षी मानकर यह काम कर रहे थे। दूसरा, मंदिर में आपको अगर इतने ही ऐतराज हैं तो मंदिर मार्ग में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जिन पर भी आपको ऐतराज होना चाहिए। जैसे बहुत सारे दर्शनार्थी घोड़ों पर, गधों पर लदकर, खच्चरों पर लदकर पहुंचते हैं, वो भी तो भगवान पशुपतिनाथ के नाम पर पशुओं पर क्रूरता का वो है। भगवान को एक तरफ आप पशुपतिनाथ बोलते हैं और वहीं दूसरी तरफ पशुओं पर क्रूरता करते हुए आप वहां तक पहुंचते हैं। अगर ऐसा ही है तो लोगों पर उस पर भी अपना ऐतराज व्यक्त करना चाहिए। यानी ऐतराज अपनी कंफर्ट के आधार पर ना हो, ऐतराज इस आधार पर ना हो कि मुझे इस पर प्रतिक्रिया देना आसान है तो चलो दे देते हैं, पशु पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, पशु तो अपने बारे में कुछ बात भी नहीं बोल पाएगा तो चलो इसे छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से लोग बटे हुए हैं, इस बात को लेकर के लोग बटे हुए हैं, ठीक है ना। तो राइट और रॉन्ग में इनका मत क्या था वो मैंने आपको बताया। और जो रॉन्ग कहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि भाई ये वो तीर्थ स्थान है जहां पर लोगों का पहुंचना जीवन में एक बार के लिए, कि हाँ भाई जीवन मृत्यु का चरण पूरा हो जाएगा यहां चले गए तो। अब ये धार्मिक स्थल जो कि पर्यटन स्थल के रूप में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ये अपने आप में एक चिंता का विषय बनते चले जा रहे हैं। इस विषय को लेकर के लोग चिंतित हो रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी पिक्चर्स भी केदारनाथ से निकल कर आ रही हैं जिसमें कि एक भाई साहब अपने डॉग को लेकर के यहां पहुंच गए थे। संभवतया वो उनका पालतू होगा जिसको वो बहुत प्यार करते होंगे और वो इसको लेकर यहां पहुंचे। इसी प्रकार से एक वीडियो और पुराना निकल के आया जिसमें एक भाई साहब मंदिर के सामने मंडप के अंदर उनकी मांग भर रहे हैं। ये चीजें जिस तरह से आ रही हैं, देखिए ये पहुंची कैसे, इसके सोर्स तक भी जाना होगा। आज प्रतिक्रिया देना बहुत आसान है। कहते हैं ना, आपके घर का बच्चा किसी दिन आपको सबके सामने आकर गाली बक दे, बच्चे को मत पीटिए, खुद से बैठकर विचार कीजिए कि ये हुआ कैसे। ये बिल्कुल वही है। ये लोग कौन हैं असल में? ये किसी ना किसी के बच्चे हैं, हमारे ही समाज में आपके मेरे जैसे छोटे भाई बहन हैं या फिर किसी के बच्चे हैं। आज आप जो ये देख रहे हैं ना, इसके बीज कब से बोए गए ना, उस पर विचार करिए। बच्चे ने गाली बकी, आपने 2 थप्पड़ मार दिए, वो मनी मन आपको भी गाली बक दिया, बस डर गया कि आप पीट देंगे इसलिए चुप हो गया। संस्कार कहां मिस हुए ये खोजने की आवश्यकता है। कहां मिस हुए? तो अपनी एक पंक्ति है ना, बड़ों का सम्मान, छोटों का प्यार, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। असल में वो आपके घर में मिसिंग थे, इसलिए बच्चे ने आकर आपको गाली दे दी। आपने अपने घर में बच्चे के सामने कईयों बार गाली का उपयोग किया है, वो आपसे सीखा है, वो दे रहा है, या आपने ऐसी स्कूल, ऐसी संगति में उसे छोड़ रखा है जहां से वो सीख रहा है। आप में से कई लोग कहते हैं कि साहब बच्चे ने बहुत गलत किया, लेकिन कई बार जब उस बच्चे को बाहर के लोग देखते हैं तो एक ही लाइन बोलते हैं कि बेटा तुम जो ये कर रहे हो ना, असल में ये तुम्हारे संस्कार हैं, ये तुम नहीं हो, तुम्हें जो सिखाया तुम वही तो कर रहे हो। अगर तुम्हें ये सिखाया होता कि घर में महिलाओं को सम्मान देना होता है तो आज तुम राह चलती हुई महिलाओं को गलत नजर से नहीं देख रहे होते। अगर तुम ये बताते घर में कि महिलाएं भी बराबरी का अधिकार रखती हैं तो आज पुरुष होने के नाम पर तुम गलत नहीं कर रहे होते। तो आज आप इन चीजों पर प्रतिक्रिया दें, उससे पहले आत्मविश्लेषण इस बात का करें कि आप जिस समाज में हैं वहां पर समाज ने, जैसे आपको मालूम होगा कुछ दिनों पूर्व जैनियों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया था, जैन समुदाय के द्वारा। उनके एक तीर्थ स्थल को सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था। इस पर पूरा जैन समुदाय एक होकर के प्रोटेस्ट करने निकल पड़ा था। बहुत ही कम संख्या में है जैन समुदाय, लेकिन वो अपने आप को लेकर के इतने कॉन्सेंट्रेटेड हैं विचार को लेकर के कि नहीं, ये पर्यटन स्थल नहीं है, ये तीर्थ स्थल है, यहां पर आस्था के साथ ही जाया जा सकता है, पर्यटन के लिए नहीं जाया जा सकता। अब क्या होने जा रहा है? आज केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम 4 लेन से तो कनेक्ट किए जा रहे हैं, रोड हाईवे बनाए जा रहे हैं,
लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, टूरिज्म बढ़े, इससे राज्य का विकास हो, यह काम किया जा रहा है। तो आप खुद ही तीर्थ स्थान को पर्यटन स्थल बनाते जा रहे हैं। पर्यटकों से आप ये अपेक्षा रखें कि ये वहां जाएंगे तो वही सादगीपूर्ण जीवन बिताएंगे, शाकाहार अपनाएंगे, मद मदिरा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, धूम्रपान नहीं करेंगे, सात्विकता से वहां जाएंगे, व्रत रखेंगे। कैसे संभव है? मतलब ये आपको समझना होगा कि मिस्टेक कहां है। आपकी प्रतिक्रिया मिस्टेक नहीं है। आपने जो अभी प्रतिक्रिया दी है ना, वो तो किसी क्रिया की प्रतिक्रिया है। आपको दिखा, आपने प्रतिक्रिया दे दी, आपको ऑफेंसिव लगा, ये क्या हो रहा है, लेकिन बुनियाद कहां से रखी गई थी ना, आपको विचार करने की आवश्यकता है। क्या सर इसमें करेक्शन संभव नहीं है? संभव है, आपको जागना पड़े। आप इस तरह से नहीं कह सकते मोबाइल बंद कर दीजिए सर सारा काम रुक जाएगा। अरे बहुत कुछ बंद करिए। आज आप किसी मंदिर में जाइए, वहां प्रॉपर तरीके से वीआईपी लाइन लगती है। भगवान के सामने कौन वीआईपी है भाई? क्या होता है वीआईपी भगवान के सामने? आप भगवान के सामने वीआईपी हो सकते हैं कि फिर वहां जा ही क्यों रहे हैं? फिर आप अपने को पुजवाइए ना जाकर कहीं। वीआईपी लाइन अलग है। कई बार मंदिर में कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ जाएगा, सबको रोक दिया जाएगा, सेलिब्रिटी भगवान की पूजा करेगा। अरे भाई क्या चल क्या रहा है? और अधिकांश मंदिरों के अंदर लोगों को प्रतिक्रिया देनी है ना, तो इन चीजों पर दें जिनसे आपको सही मायने में समझना होगा कि मूल्य कहां से ह्रास हो रहा है, पतन कहां से हो रहा है। अब मंदिरों में जाते हैं, बाहर बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपको कह रहा है यहां देके जा, यहां दान देके जा, यहां दान देके जा। मंदिरों के अंदर भाई दान आस्था से होता है। तो जो कई लोग भावनाओं से आहत हो जाते हैं ना कि नहीं हिंदू धर्म संकट में आ गया है, ये हो गया है, सनातन की परंपराओं को ह्रास हो रहा है, वो पतन कहां से शुरू हो रहा है? आपके आसपास है, जिस पर आपने आंखें मूंद रखी हैं। आपको लगता है ठीक है चलने दो यार, इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी। वो जो आपकी लेट इट बी वाली प्रतिक्रिया है ना, बस वही आपको आगे इस तरह की प्रतिक्रियाएं दिखा रही हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले आत्मावलोकन कीजिए किसी पर परिचिद्रान्वेषण करने से। तो बोले सर क्या अब आंखें मूंद ले क्या, जो दिख गया है उस पर? नहीं करिए, लेकिन केवल यही मत करिए, क्योंकि इसके करने से आपको यह लगेगा कि आपके जो आसान था आपने केवल वो किया। आपको जिससे टीआरपी मिलती है आपने केवल वो किया। आपने वो नहीं किया जिसमें पशु के हक की कौन बात करे। आपके पक्ष में आकर घोड़े और गधे खच्चर खड़े थोड़ी हो जाएंगे कि वाह सर वाह क्या आपने मेरे ट्वीट किया है, इसलिए कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कितने भी बड़े, चाहे वैष्णो देवी जाइए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहां भी आप जाएंगे आप देखेंगे खच्चर की पीठ पर लद लद के 100-100, 150-150 किलो के आदमी लद के जा रहे हैं। पशुओं की जान निकल जा रही है रास्ते में, कई पशु खत्म हो जा रहे हैं। क्रूरता की अपने आप में एक पराकाष्ठा है, पर नहीं, आजीविका का सवाल है। इंसान का पेट पालता है पशु, कैसी आजीविका, ये आपको विचार करना है ना। तो ठीक है, मतलब सबके अपने मत हो सकते हैं। धर्म में किसी को कष्ट पहुंचाकर धर्म को अगर आप प्रायोजित करते हैं तो वो धर्म मेरे हिसाब से लग नहीं रहा है। और विशेष रूप से आप पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। प्रतिक्रियाएं देना इंसान की प्रवृत्ति है। वो जिनको अपने आप से कंफर्टेबल फील नहीं करता है उस पर प्रतिक्रिया दे सकता है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को मेरी मूछें अच्छी ना लगती हो, किसी को मेरा साइज अच्छा ना लगता हो, किसी को चेहरा अच्छा ना। आपकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि देखोगे तभी तो प्रतिक्रिया दोगे। लेकिन प्रतिक्रिया देने से पूर्व आत्मावलोकन जरूर करें। ये मेरा स्टैंड है इस पूरी घटना के ऊपर, ठीक है ना। बाकी आप लोग अपनी तरफ से जो सोचते हैं जरूर बताएं। बाकी लोग इसे, कुछ लोग कह रहे हैं स्क्रिप्टेड है, कुछ क्या है, ठीक है, मतलब मैं इस चीज में बाकी कुछ नहीं कहूंगा, आप अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही।